इन डेयरीज में हमारी मदर काउज नरक की जिंदगी जी रही हैं। आज इंडिया में दूध की इतनी ज्यादा डिमांड है, दोनों ही जगह, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है और लगभग 239 मिलियन टन ऑफ मिल्क हर साल प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के पीछे इन डेयरी फार्म्स की वो काली सच्चाई छुपी हुई है जो अगर एक बार सामने आ गई तो लोगों की एक पल के लिए तो रूह कांप जाएगी। इतने सारे दूध को मास लेवल पर प्रोड्यूस करने के लिए इन पशुओं के साथ वो चीजें होती हैं जो अगर आम जनता सिर्फ एक बार देख ले तो वह दूध पीना छोड़ दे, और उसी चीज को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इन डेयरीज में पशुओं की पीड़ा का सफर उनके जन्म से ही शुरू हो जाता है, जब वो पैदा होते हैं। क्योंकि जब एक बेबी काल्फ जन्म लेता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो उसके जन्म के कुछ ही दिनों में और कहीं कहीं तो कुछ ही घंटों में ही उन्हें अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है। इंसानों की तरह गाय और भैंसों के पास भी अपने बच्चे के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होता है और वो अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो सोचिए उनके लिए कितना ट्रॉमेटिक होता होगा कि जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें अपने बच्चे से अलग कर दिया जा रहा है, और ये चीज उनके साथ हर साल होती है। अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे उन्हें जबरदस्ती हर साल प्रेग्नेंट किया जाता है और बच्चा हो जाने के बाद उन्हें अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है, और इसकी वजह से उन्हें हर साल अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख झेलना पड़ता है, जो कि बहुत ट्रॉमेटिक होता है। जन्म के कुछ ही समय बाद जितने भी मेल काल्व्स होते हैं ना, क्योंकि उनके इन डेयरीज में कोई यूजफुलनेस नहीं होती, तो या तो उन्हें स्लॉटर हाउस में कटने के लिए भेज दिया जाता है या वैसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ड्रॉट एनिमल्स की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे कि खेती के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन वहाँ भी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। वहाँ उन्हें जबरदस्ती कैस्ट्रेट किया जाता है, यानी इनफर्टाइल बनाया जाता है उनके टेस्टिकल्स हटाकर, और वो भी बिना एनेस्थीसिया के। इसके बाद उनको मारना पीटना, उनसे तब तक काम करवाना जब तक वो बूढ़े और कमजोर न हो जाएं, और उसके बाद उन्हें मरने के लिए छोड़ देना या स्लॉटर हाउस में भेज देना, ये वहाँ की आम बात होती है। और इसकी वजह से क्रिएट हुआ ये जेंडर इम्बैलेंस आप आंकड़ों में भी देख सकते हैं, जो कि मिल्क कैटल्स के साथ हो रहे इन सारे अत्याचारों को बिल्कुल साफ साफ दर्शाता है। आज इंडिया में कैटल्स की पूरी पॉपुलेशन में से 75% पॉपुलेशन सिर्फ फीमेल्स की है और बाकी बची 25% मेल्स की। आज इंडिया में बफेलोस की पूरी पॉपुलेशन में से 90% पॉपुलेशन सिर्फ फीमेल्स की है और बाकी बची 10% मेल्स की। बताइए, ये साफ साफ दर्शाता है कि मेल्स का की डेथ चाहे वो स्लॉटर से हो या स्टार्विंग से, इन डेयरीज का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी ये होना ही होना है। और अगर बात किया जाए फीमेल काल्व्स की, तो उन्हें जिंदा रखा जाता है सिर्फ और सिर्फ एक दूध की फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करने के लिए, जब उन्हें सामना करना पड़ता है रिपीटेड साइकिल ऑफ इम्प्रेग्नेशन से, अपने बच्चों से सेपरेशन से, दूध निकालने के प्रोसेस से और दूध बढ़ाने के लिए तरह तरह के केमिकल से। इन कैटल्स को प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए वहाँ चाइल्ड बर्थ के लगभग 60 दिनों के बाद ही उन्हें फिर से इम्प्रेग्नेट कर दिया जाता है, ताकि वो डेयरीज प्रॉफिटेबल बनी रहे और उनसे पैसा आता रहे। क्योंकि इन डेयरीज फार्म का मेन ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही होता है, इसलिए वो इन पशुओं के हेल्थ और उनकी लिविंग कंडीशन का कोई ध्यान नहीं रखते। इन डेयरीज में अक्सर आप देखेंगे कि एक बहुत ही छोटे जगह पे ढेर सारे पशुओं को एक साथ बांध कर रखा जाता है, जिससे साफ सफाई और हाइजीन तो बिल्कुल नष्ट ही हो जाती है। नतीजा मेंटल स्ट्रेस, तरह तरह की बीमारियां और इन पशुओं की सफरिंग्स। उन्हें अक्सर कंक्रीट के बने फ्लोर पे अपने ही मलमूत्र के बीच में उठने बैठने पर मजबूर होना पड़ता है। उन्हें उनकी पूरी जिंदगी एक छोटे से जगह में एक छोटी सी रस्सी से बांध कर रखा जाता है, जिसकी वजह से वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट जिनके लिए वो बनी है वहाँ कभी जा ही नहीं पाती और अपना पूरा जीवन दुख में बिताती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ काम करने वाले लोग भी उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को घसीटते हुए भी पाए गए हैं। और कई बार तो इसके कारण उन पशुओं को बहुत गहरी चोटें भी लगती हैं, जिनका कभी कोई इलाज नहीं होता और वो अपनी सारी जिंदगी इसी तरह की यातनाएं सहती रहती हैं। आज तक हमने जो ये बात अपने और बाकी सारे लोगों के मन में बैठा रखी है कि गाय और भैंस तो नेचुरली हमें दूध देने के लिए बनी होती हैं, वो आज जान लीजिए कि पूरी तरह से गलत है। गाय और भैंस भी बिल्कुल इंसानों की तरह सिर्फ तभी दूध देती हैं जब वो अपने बच्चे को जन्म देती हैं।
ताकि वो उन्हें अपने दूध से पोषण दे सके। लेकिन इन डेयरीज फार्म्स में क्या होता है, उनसे लगातार दूध की सप्लाई जारी रखने के लिए उन्हें लगातार प्रेग्नेंट भी रखा जाता है, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो जो दूध माँ अपने बच्चे के लिए प्रोड्यूस कर रही है वो उसके बच्चे को न देकर उनके ग्राहकों को दिया जाए और वो उसके बदले पैसे कमा सके। और ये साइकिल हर साल रिपीट होता है, जहाँ इन पशुओं को जबरदस्ती और आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके इन्हें हर साल चाइल्ड बर्थ की पीड़ा देके इनसे अपना स्वार्थ पूरा किया जाता है। यानी बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि इन्हें सिर्फ एक दूध देने की मशीन ही समझा जाता है, अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो। और हमें लगता है कि गौ माता अपनी इच्छा से हमें दूध दे रही है। और ये तो मैंने शुरू में बता ही दिया है कि जन्म के बाद कैसे इन माओ को अपने बच्चों से दूर कर दिया जाता है और फिर उन बच्चों के साथ क्या किया जाता है। जब कभी भी ये जानवर दूध नहीं देते क्योंकि वो अपने बच्चे को अपने सामने नहीं पाते, तो उनसे जबरदस्ती दूध निकलवाने के लिए उन्हें तरह तरह के केमिकल वाले इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिनमें से ऑक्सीटोसिन सबसे कॉमन है। ये वही हार्मोन है जो सिर्फ इन जानवरों में ही नहीं बल्कि इंसानों में भी नेचुरली रिलीज होता है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, ताकि ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस हो सके और वो अपने बच्चे को नरिश कर सके। लेकिन इन जानवरों के साथ ये जबरदस्ती और आर्टिफिशियली कराई जाती है, जिससे सबसे पहले तो उन्हें भारी पीड़ा सहनी पड़ती है जो कि इन केमिकल्स के एक्सेसिव यूज के कारण होता है, और उसके बाद उनके शरीर पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और उन्हें तरह तरह की बीमारियां कॉज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो डिस्टोसिया यानी चाइल्ड बर्थ में डिफिकल्टी होने लगना, या मस्टाइटिस यानी मेमोरी गलत का सूज जाना, जिससे इवेंचुअली मिल्क प्रोड्यूस होता है। और एक बात ये भी है कि इन ऑक्सीटोसिन इंजेक्टेड मिल्क को कंज्यूम करने से इंसानों में भी कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे आपको कुछ माइनर बीमारियां हो सकती हैं। इसका चांस है। डेयरी इंडस्ट्री में सिर्फ यही थोड़ी होता है कि जानवरों से जबरदस्ती दूध निकाला जाता है और उसे बेचकर जो प्रॉफिट होता है उसे डेयरी फार्म चलते हैं। बीफ इंडस्ट्री इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसमें अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल और नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल काउस और बफेलोस को स्लॉटर के लिए भेजकर उनसे और प्रॉफिट कमाया जाता है। एक नॉर्मल काउ का मिल्क प्रोडक्शन डिक्लाइन होने लगता है लगभग 3 से 4 प्रेगनेंसीज के बाद। इस स्टेज पर जाते हुए डायरेक्ट स्लॉटर के लिए भेज दिया जाता है या किसी और छोटे फार्मर को बेच दिया जाता है, जो आगे और 2-3 प्रेगनेंसीज तक उनका इस्तेमाल करके उन्हें स्लॉटर के लिए भेज देता है या अबैंडन कर देता है, यानी मरने के लिए छोड़ देता है। इस चीज को आप आंकड़ों में भी देख सकते हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर तो है ही, वहीं दूसरी तरफ दुनिया का चौथे नंबर का बीफ प्रोड्यूसर भी है, जो कि इन्हीं डेयरीज से भेजी गई काउस और बफेलोस की वजह से फल फूल रहा है। और जिनको पता नहीं मैं बता देता हूँ, बीफ यानी काउस और बफेलोस का मांस। तो डेयरी इंडस्ट्री में जैसे एक रूल ही हो गया है कि अगर कोई कैटल मेल है तो उसका जीवन बहुत ही खराब, दर्द भरा और छोटा होगा, और अगर कोई कैटल फीमेल है तो उसका भी जीवन खराब और दर्द भरा ही होगा, बस थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि उनसे दूध जो निकालना है, और अंत में दोनों की मंजिल सेम ही होगी, स्लॉटर हाउस। तो कुल मिला कर बात यह है कि प्राकृतिक रूप से नए पशु हमें दूध देने के लिए बने हैं और न हम इनका दूध पीने के लिए। वो तो सिर्फ श्री कृष्ण के युग में ही था कि लोग इन्हें अपना पारिवारिक सदस्य मानकर पालते पोसते थे, जो कि सही भी था। लेकिन आज जमाना बदल चुका है, आज कलयुग आ गया है और लोग उन्हें सिर्फ दूध प्रोड्यूस करने की मशीन समझकर पाल पोस रहे हैं। आपको नहीं पता कि जिस दूध की चाय आप पी रहे हैं, जिस दूध से बनी दही आप खा रहे हैं, उसमें एक जानवर की कितनी पीड़ाएं कैद हैं। और मैं छोटे किसानों, ये गांव में जिनके पास 1-2 गाय भैंसे होती हैं, उन्हें नहीं कुछ कह रहा, वहाँ कुछ हद तक स्थिति ठीक ही है। ये सारे काम बड़े बड़े और ऑर्गेनाइज डेयरी फार्म जो होते हैं ना, उनमें होते हैं, तो उसके लिए वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और गलती इसमें पूरी तरह से डेयरी फार्म्स की भी नहीं है। उन्हें तो जहाँ पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो तो वहां जाएंगे ही। गलती हमारे इस कल्चर की है, जो एक तो दूध के कंजम्पशन को इतना कॉमन बनाए हुए है, और दूसरा ये दूध कहाँ से और कैसे आ रहा है इस चीज को भी छुपाए हुए है। क्योंकि ये चीज इतनी गंदी और डिस्टर्बिंग है कि मान के चलो अगर समाज के हर एक व्यक्ति को सारी बातें पता चल गई तो उनमें से आधे लोग तो तुरंत ही वीगन बन जाएंगे, यानी मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करना छोड़ देंगे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, इतनी अवेयरनेस है ही नहीं और ना ही की जाने वाली है समाज के बड़े बड़े फोर्सेस द्वारा। तो अगर इन जानवरों पर हो रहे इन सारे अत्याचारों को रोकना है तो पहली बात तो हमें अवेयरनेस फैलाना होगा, और दूसरा
कि हमें दूध और उससे बनी सारी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से खुद को रोकना होगा। मैं रोकूंगा, क्या आप भी रोकेंगे खुद को? बताइएगा अगर इम्पोर्टेंट लगा तो।